हरे कृष्ण। ये वीडियो कार्तिक मास की पूर्णिमा के ऊपर है और यह वीडियो बिल्कुल ही ज्ञानप्रद होगी। आप लोग इसे जरूर पूरा सुनना। ज्ञान के साथ साथ आपको खूब लाभ होने वाला है। आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको लाभ भी होगा। इस प्रकार का ये वीडियो है, ठीक है। खूब मेहनत से कई सारे पुराणों से ये संकलित करके मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दिवाली या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इस वर्ष 2025 में देव दिवाली 5 नवंबर को है। सभी को पता है कि भगवान चतुर्मास में 4 महीने तक योग निद्रा में सोते हैं और सोने से पहले भगवान अपना सारा कार्यभार शिव जी को देकर जाते हैं। फिर हम लोग भगवान को एकादशी के दिन, ये देवउठी एकादशी के दिन हम लोग जगाते हैं और द्वादशी तक भगवान अच्छे से जाग जाते हैं पूर्ण रूपेण। शास्त्र कहते हैं कि द्वादश्याम प्रतिबुधोसो त्रयोदश्याम युतेश्वर। इसका अर्थ है कि द्वादशी के दिन तो भगवान जाग जाते हैं और त्रयोदशी के दिन भगवान देवताओं से मिलते हैं, ठीक। और चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा होती है। कौन पूजन करते हैं? देवता लोग भगवान की पूजा करते हैं। और इसी दिन विष्णु जी भी शिव जी की पूजा करते हैं। जो हम लोगों ने सुना है ना कि शिव सहस्त्र नाम से विष्णु जी ने पूजन किया शिव जी का, ये इसी दिन किया है ना। चतुर्दशी के दिन ये किया गया पूजन है भगवान शिव जी का विष्णु जी के द्वारा, ठीक। तो इस तिथि को ना वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी ही क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु जी को वैकुंठ में रहते हैं ना, इसीलिए उनको वैकुंठेश कहा जाता है, ठीक है। और विष्णु जी को वैकुंठेश कहे जाने से और चतुर्दशी के दिन इनके द्वारा पूजन किए जाने से इस तिथि का नाम वैकुंठ चतुर्दशी पड़ गई। इतना आप लोग समझ गए होंगे। शिव जी और विष्णु जी का मिलन जो हुआ ना, वह पूर्णिमा के दिन हुआ है और इसी कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन हुआ है, ठीक। ये स्वयं शिव जी बता रहे हैं। शिव जी कहते हैं, वरान दत्वा यतो विष्णुर मत स्वरूपो भवत ततः। इसका अर्थ है कि विष्णु जी जब मुझसे मिले, शिव जी बता रहे हैं, तब वह मेरे ही स्वरूप हो गए। तो इस तिथि पर शिव जी बता रहे हैं कि तस्याम दत्तम, यानी इस तिथि पर जो भी आप लोग दान करेंगे, हुतम जप्तम, इस तिथि पर आप लोग जो भी हवन करेंगे, हुतम जप्तम यानी इस तिथि पर आप लोग जो भी जप करेंगे, सब अक्षय पुण्य देने वाला है। तदक्षय फलम भवेत, सब अक्षय हो जाने वाला है, ठीक है महाराज। छोटे मोटे पुण्य तो पाप करने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा पुण्य होगा कि इस पुण्य को मौत का बाप भी आपसे नहीं छीन पाएगा, ठीक है। तो इस दिन यानी कि इस दिन 5 नवंबर 2025 को आप खूब यत्न पूर्वक अपने सामर्थ्य अनुसार जैसे भी भगवान ने आपको दिया है, आप दान पुण्य जरूर कर देना और हो सके तो हवन कर लेना चाहिए। हवन कैसे करें? हवन की तो ढेर सारी वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर, आप लोग सर्च कर लेना। सारे हवन की वीडियो खूब सरलता पूर्वक मैंने समझाया है, ठीक। हो सके तो हवन कर लेना और खूब भगवान के नाम का जप करना, भगवान के मंत्रों का जप करना। तो इससे जो पुण्य बनता है वह अटल पुण्य हो जाता है, अक्षय पुण्य हो जाता है, ठीक है ना। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है, ये हमेशा हर जन्म में आपके साथ ही बना रहता है, ठीक। इतना आप लोग समझ गए। ये किस दिन आपको करना है? ये पूर्णिमा के दिन आपको करना है, कार्तिक पूर्णिमा। अब देखिए, भगवान विष्णु जी और शिव जी का मिलन तो हुआ ही, क्योंकि भगवान अभी नींद से उठकर ही आए हैं शिव जी से मिलने के लिए। तब शिव जी ने विष्णु जी से कह दिया मिलन पर कि महाराज, अब आपका कार्यभार आप ही संभालिए, मैं अब थक चुका हूँ, है ना। ये किसने कहा? देखिए, विष्णु जी जब सोने गए तो शिव जी को अपना कार्यभार दे गए। विष्णु जी जब उठ कर आए शिव जी से मिलने के लिए, तब शिव जी ने कहा कि महाराज, आप अपना कार्यभार संभाल लीजिए, मैं अब थक चुका हूँ और ये जो दुष्ट लोग हैं ना, उनके संहार का कार्य भी आप ही संभालिए। यानी शिव जी ने क्या कहा कि महाराज, आप पालन का कार्य तो देखिए ही और संहार करने का कार्य भी आप ही देखिए। तब विष्णु जी कहते हैं कि महाराज, मैं पालन करता हूँ, मैं कैसे दुष्टों का संहार करूंगा? ये संहार करना तो आपका काम है, ये शास्त्र बता रहे हैं। देखिए, मैं ऐसे कपोल कल्पित बात नहीं बताता हूँ, शास्त्र में ये लिखा गया है कि त्रैलोक्य रक्षा करणम ममादिष्टम महेश्वर
दुर्मदाश्च महासत्वा दैत्या मार्या कथम मया। इसका अर्थ है कि हे महेश्वर, हे महादेव, तीनों लोकों की रक्षा करने का कार्य मुझे सौंपा गया, किंतु जो दुर्मद यानी अत्यंत अहंकारी और घमंडी और अत्यधिक बलशाली शक्तिशाली दैत्य हैं, उन्हें मैं कैसे मारूंगा। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि आप तनिक भी चिंता मत करिए, उसका भी उपाय हम लोग कर देते हैं कि एतत् सुदर्शनम चक्रम महादैत्य निक्रंतनम। तब यहाँ पर भगवान शिव जी ने कहा कि हे भगवान विष्णु, मैं आपको यह सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूँ। यह चक्र महादैत्यों का उच्छेद करने में समर्थ है। आप इस चक्र से महादैत्यों को पराजित करिए। इस प्रकार शिव जी ने चक्र देकर कहा। तो देखिए, मैंने ये कहानी इसलिए बताया आपको ताकि थोड़ी बहुत बातें आपको ना शास्त्रों की मालूम हो, ताकि आप ना भ्रमित न हो, है ना, कि ये तिथि, ये पर्व किस महत्ता को धारण किए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस पूर्णिमा को ना त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, इसकी भी एक छोटी सी कथा सुन ही लीजिए। अब देखिए, एक बार ब्रह्मा जी ने ना त्रिपुरासुर को वरदान दे दिया। देखिए, कई लोग क्या है ना कि भ्रमित रहते हैं, त्रिपुरासुर को ना एक दैत्य मान लेते हैं। नहीं, देखिए, नाम से ही पता चलता है ना, त्रिपुरासुर, त्रिपुर, त्रि यानी तीन होता है। ठीक है, ये तीन भाई थे। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया था। इन्होंने अपने ऐसे नगर का निर्माण कराया, तीनों भाइयों ने। एक ने सोने का नगर बनाया, एक ने चांदी का नगर बनाया और एक ने लोहे का नगर बनाया। ठीक, और ये तीनों पुरियां केवल 1000 वर्षों में अभिजीत नक्षत्र में एक सीधी रेखा में मिलती थी, है ना। इन लोगों ने वरदान मांग लिया। 1000 वर्ष जब बीतता है तब ये तीनों पुरियां, ये आकाश में उड़ने वाली पुरियां बनाई इन्होंने, एक सीधी रेखा में आती हैं। तब इन्होंने वरदान मांगा कि जो एक बाण से इस तीनों पुरियों का छेदन कर देगा वही हमको मार सकेगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ये कथा खूब लंबी चौड़ी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तब शिव जी ने 1000 वर्षों का इंतजार किया। अभिजीत नक्षत्र आया, उसमें एक ही बाण से शिव जी ने इनका वध कर दिया। देखिए, कथा ना आपको एक किसी पुराण में नहीं मिलेगी, कई पुराणों को यहाँ अध्ययन करके मैं आपको कथा बता रहा हूँ। ये शिव पुराण में कथा मिलती है और महाभारत के कर्ण पर्व में मिलती है कथा। तो आप लोग ना इसकी जांच भी कर सकते हैं। बाकी इसकी कथा स्कंद पुराण में भी मिलती है, वहां भी आप लोग देख सकते हैं। शिव जी ने जब यह महान कार्य किया तब भगवान शिव जी को त्रिपुरांतक कहा गया, यानी त्रिपुरों का वध करने वाला। ठीक, और यह घटना कब हुई? यह घटना कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुई। और यह जब घटना हुई, त्रिपुरासुर ने यानी तीनों दैत्यों ने मिलके देवताओं को खूब त्रस्त किया था, खूब दुख दिया था। और यह जब घटना घटित हुई, जब इनका वध हुआ, तब देवताओं ने उत्सव मनाया, यानी दीपावली मनाई। तो इसी दिन देव दिवाली कही गई। ठीक है, ये बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित बात है, आप लोग इसे जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। शास्त्र कहते हैं कि तस्मिन् दिने सर्व देवैर दीपा दत्ता हराय च सर्वथैव प्रदेयाश्र दीपास्तु हरतुष्टये। देवतागण ने इस दिन शिव जी के उद्देश्य से दीपदान तथा उनकी स्तुति का गान किया। इसलिए आशुतोष भगवान के संतोषार्थ इस दिन दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो महाराज, इस दिन खास करके आप जैसे दीपावली में दीपदान करते हैं ना, वैसे ही दीपदान आपको इस दिन भी करना चाहिए। ठीक है, घर के बाहर जो दरवाजे के आसपास हम लोग दीपदान करते हैं वहां भी करिएगा, तुलसी जी में भी करिएगा, और खास करके शिव जी के मंदिर में आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। ये दीपदान कब करना है आपको? शाम को प्रदोष काल में किया जाता है ये दीपदान। प्रदोष काल कब होता है? जब सूर्यास्त होता है, जब अंधेरा होने लग जाता है ना, उसको प्रदोष काल कहते हैं। उसी प्रदोष काल में ये दीपदान करना चाहिए। और दीपदान करते समय ये मंत्र तो जरूर बोलना चाहिए। ये मंत्र आप लोग भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा तो लिख कर रख लीजिए, क्लिप काट लीजिए, जैसे भी आपको करना है कर लीजिएगा। इसका मैं आपको संस्कृत भी पढ़कर बता दूंगा और इसका हिंदी भावार्थ भी बता दूंगा। तो जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, दीपदान करते समय आप ये मन में हिंदी वाला भावार्थ भी धारण करके दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र है
कीटः पतंगा मशकाश्च वृक्षाजले स्थले वै विचरन्ति जीवः दृष्ट्वा प्रदीपम न च जन्म भागिनो भवन्तु नित्यम स्वपचाहि विप्रः। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हिंदी अर्थ भी आपको दिखेगा। कीट पतंग मशक तथा वृक्ष पर और जल स्थल में जितने प्राणी निवास करते हैं वे दीप दर्शन करके जन्म ग्रहण न करें। यानी आप जो दीप दान करेंगे ना मंदिर में, आपका भाव मंत्र का यह है कि जितने भी जीव हैं, चाहे कीट पतंग हो, चाहे मानव हो, मनुष्य हो, जितने भी जीव हैं, इस दीप का दर्शन कर लीजिए और इससे आपका जन्म न हो, आवागमन से आपकी मुक्ति हो, तथा चांडाल भी इस दीप दान को प्रदान करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाए, यानी वह भी पवित्र हो जाए। ये दीप दान की महिमा है। ठीक है, ये मैंने हिंदी अर्थ भी आपको दिखा दिया, संस्कृत अर्थ भी दिखा दिया है। ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा ये दोनों मंत्र। ठीक है, अब देखिए पूर्णिमा का दिन है तो क्या आपको सावधानी रखनी है। पूर्णिमा के दिन ना आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे मैं हर अमावस्या को बताता हूँ कि दूसरे का अन्न खाने से 1 महीने का पुण्य नाश होता है, ऐसे ही पूर्णिमा के दिन ना 15 दिन का पुण्य नाश कहा गया है शास्त्रों में। तो इस दिन आप दूसरे का अन्न खाने से बचना, दान का अन्न खाने से बचना। ठीक है, स्वयं के पैसे का खरीद कर खाएं वो बात अलग हो जाती है, लेकिन किसी ने आपको दान किया हो, भंडारा लगा हो, वहां बिल्कुल मत खाना। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, इससे घर में बरकत बढ़ती है। ये पूर्णिमा के दिन की मैं बात बता रहा हूँ। अर्घ आप केवल जल में अक्षत समझते होंगे, खड़ा चावल, वह डालकर भी आप अर्घ दे सकते हैं, अथवा तो कच्चे दूध से भी चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि हम लोग किस दिशा में अर्घ दें चंद्रमा को, तो महाराज आपका प्रश्न ही गलत है। जहां पे आपको चंद्रमा दिख रहे हैं उनकी ओर मुख करके अर्घ दे दीजिए। बाकी मुख्य चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। इस दिन सुबह आप लोग जरूर स्नान कर लेना, सूर्योदय से पहले उठकर। खूब महिमा है, सूर्योदय के बाद उठकर स्नान करने से पुण्य नाश होता है। सूर्योदय के पहले उठकर स्नान करने से समस्त तीर्थ और विष्णु जी पवित्र कर देते हैं आपको। ये शास्त्र में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, बाकी इस चैनल के मेंबर्स जो लोग हैं उनके लिए भी वीडियो आते रहेंगे। इस पूर्णिमा निमित्त भी वीडियो आएगा, बने रहिएगा आप लोग, चैनल पर देखते रहिएगा। हरे कृष्ण।